Hey everyone! Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel My Tiny Space. फ्रेंड्स, हमने कुछ ब्लॉग बनाए थे स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड, टूरिस्टिक और एक्टिविटी से रिलेटेड, और उन ब्लॉग्स को आई होप आप सभी ने पसंद किया हो। बट इस ब्लॉग में आज हम डिस्कस करेंगे कि आप स्विट्ज़रलैंड के ग्रिंडलवाल्ड एरिया में आते हो तो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं करने को, आप किस तरह से अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत आइडिया लेना होता है वीडियो से या नेट पे सर्च करते हैं। मे भी इस वीडियो के थ्रू हम आपकी हेल्प कर सकें अपना जो ट्रिप है उसको प्लान करने में। तो फ्रेंड्स, ग्रिंडलवाल्ड एज अ बेस यूज़ किया जाता है बड़ी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो अगर आपको पहले से थोड़ी क्लैरिटी है कि किस एक्टिविटी के लिए कितना बजट चाहिए या कितना टाइम आपका किस एक्टिविटी पे लगेगा, तो उससे शायद काफ़ी एक तरह से आपकी हेल्प होगी। तो आज के ब्लॉग में हम यही सब बताएंगे। सबसे फेमस फर्स्ट क्लिफ तक पहुंचने के लिए आपको करनी पड़ती है गंडोला राइड। और गंडोला राइड का जो रेट है वो डिपेंड करता है। अगर आपने एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड करवानी है तो उनके प्राइस बढ़ते जाएंगे। अगर एक एक्टिविटी करनी है तब उसका प्राइस आपके गंडोला राइड के साथ ऐड हो जाएगा। आपको अगर गंडोला राइड करनी है तो उसकी कॉस्ट है 64 यूरो पर पर्सन। अगर आपको एक एक्टिविटी ऐड करवानी है तो है 74 यूरो पर पर्सन। अगर आपको 2 करवानी है तो 86, 3 करवानी है तो 106। इस तरह से कुछ प्राइसेस हैं। तो ये आप पे है कि आपको कितनी एक्टिविटीज़ करनी है और अपना बजट किस तरह से प्लान करना है। तो आप फर्स्ट क्लिफ की ये राइड बाय गंडोला कर सकते हैं। इस प्राइस में जो आपको गंडोला की राइड मिलेगी वो रिटर्न टिकट मिलेगी कि आप उसी पे वापस आ सकते हैं। और एक अच्छा ऑप्शन ये है कि बीच में इस गंडोला में स्टेशंस आते हैं, तो 2 स्टेशंस आते हैं बीच में। आप किसी भी स्टेशन पे उतर सकते हैं, वहाँ व्यूज़ ले सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं और देन दोबारा गंडोला पे जा सकते हैं। ये जो टिकट है ये उस दिन के लिए अनलिमिटेड गंडोला राइड्स की होती है। तो जिन एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे हैं गंडोला राइड के साथ, वो एक्चुअली 4 टाइप्स की हैं। फर्स्ट है फ्लायर, थ्रू फ्लायर आप नीचे आ सकते हैं। सेकंड है ईगल राइड। थर्ड है आप माउंटेन कार्ट कर सकते हैं, जो हमने भी किया, व्लॉग में भी दिखाया था। और फोर्थ है ट्रॉटी बाइक। तो आप ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और हर एक एक्टिविटी का जो प्राइस है वो गंडोला की टिकट में ऐड हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट ऑप्शन जब आप फर्स्ट क्लिफ पे पहुंच जाते हैं। बट उसके बाद भी आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप क्लिफ वॉक कर सकते हैं, जो कि बहुत फेमस है। वहाँ आप अपना जो फियर है उसको थोड़ा दूर कर सकते हैं उस वॉक के थ्रू। तो जो आपकी टिकट है उसमें भी ये जो क्लिफ वॉक है ये इंक्लूड होती है, आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब कि जो आपने गंडोला की टिकट दी है, रिटर्न टिकट 64 यूरोज़, उसी में क्लिफ वॉक इंक्लूडेड है। तो एक तरह से वो एक तरह से सप्लीमेंट्री एडिड है उसी में। और क्लिफ वॉक काफ़ी थ्रिलिंग है, हमारे व्लॉग में भी देख सकते हैं आप। वॉक करने के पास अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप बाय ट्रैकिंग अराउंड 40 और 50 मिनट्स लेके आप एक वहाँ पे एक लेक है बाकल्प लेक, वहाँ पे जाके आप वहाँ के व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आप अगर युंगफ्राउ रीजन का वेबसाइट खोलें ऑफिशियल पेज, तो बकल्प सी एक तरह से रिकमेंडेड प्लेस है, बहुत ही सुंदर लेक्स में से एक आती है। 40 to 50 मिनट्स लिखा होता है, लेकिन रास्ते में व्यूज़ आते हैं, आप फोटोग्राफ्स वगैरह लेंगे तो अराउंड आई वुड से कि 60 मिनट्स या 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर आप लेके चल सकते हैं विद वॉक। यहाँ आपको एक छोटी सी टिप है कि हमेशा जब भी आप बाकल्प सी या लेक के साइड जाएं तो हमेशा जो शूज़ हैं वो ट्रैकिंग वाले लें और एक स्वेटर डेफिनेटली अपने साथ लेके जाएं, बिकॉज मौसम जो है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये जो टोटल जर्नी है गंडोला राइड से, आप 3 तरह की चीज़ें कर सकते हो जो हमने अभी बताई। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम डिसाइड करना होता है, बिकॉज आपको अगर आप 11 बजे पहुँच रहे हो तो आपको सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ेंगी। आप
इससे बेटर है कि आप 10 बजे का गंडोला लेके ऊपर पहुंच जाओ, या तो आप फर्स्ट बकल्प से तक चले जाओ, उसके बाद बाकी चीज़ें कर लो, या फिर आप पहले बाकी चीज़ें कर लो, उसके बाद बकल्प से चले जाओ। बट आप डेफिनेटली वहाँ से खाना खा के जाएँ अगर आपको ट्रैकिंग करनी है। और आपको थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो लास्ट गंडोला है वो 5:30 के अराउंड तक जाते हैं। इन पीक आवर्स जब समर टाइम है वो थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर देते हैं, बट जनरली आपको सेफ़ रहने के लिए 5:30 तक वापस आना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इस टोटल जो जर्नी की कॉस्ट लगती है, जो हमने आपको बताई, क्लिफ वॉक, गंडोला राइड, बाकल्प सी तक जाने का जो कॉस्ट है वो अराउंड आपके गंडोला के साथ ऐड होती है। ऐसे तो 64 यूरो है। अगर आपको कोई भी राइड नहीं करनी, आप डायरेक्ट क्लिफ वॉक कर लीजिए और बाकल्प सी तक चले जाइए। बट आपको राइड करनी है तो आप 10 या 15 यूरो एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। फ्रेंड, सेकंड डे आप अपना प्लान कर सकते हैं अगर आपको युंगफ्राउ तक जाना है। युंगफ्राउ तक जाने के भी 2 वेज़ हैं, या तो आप केबल कार के थ्रू चले जाओ, और एक यहाँ की सबसे फेमस जो माउंटेन ट्रेन है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो दोनों केबल कार और माउंटेन ट्रेन से कॉस्ट बराबर है। केबल कार से टाइम कम लगता है, बट कुछ लोग होते हैं जो ट्रेन्स के शौकीन होते हैं, ट्रेन्स में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और हम अपने एक्सपीरियंस से बताएं तो ट्रेन्स काफ़ी भरी हुई रहती हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पिछले दिन गंडोला राइड कर ली है, केबल कार कर ली है, तो आई थिंक आपको हमारा सजेशन है कि आप ट्रेन के थ्रू जाएं, बिकॉज ट्रेन से भी बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। जो केबल कार है वो डायरेक्ट ग्रिंडेलवाल्ड से आइगर ग्लेशियर तक जाती है, और माउंटेन ट्रेन जो है वो क्लाइने शेडेक तक जाएगी। उसके बाद आपको एक और ट्रेन में चेंज करना पड़ेगा जो आपको आइगर ग्लेशियर तक लेके जाएगी, और आइगर ग्लेशियर से जो लास्ट ट्रेन है वो आपको लेनी ही पड़ेगी, चाहे आप केबल कार से जा रहे हैं चाहे आप ट्रेन से जा रहे हैं, वो जाएगी युंगफ्राउ तक। और इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट है, चाहे आप केबल कार के थ्रू जाओ या चाहे ट्रेन के थ्रू, 215 यूरो पर पर्सन। ये थोड़ा प्राइसी है, आपको भी लग रहा होगा, तो लेकिन ये बिकॉज़ काफ़ी फेमस ट्रेन राइड्स हैं इसमें इंक्लूडेड, तो ये प्राइसी है। अगर आपको डेफिनेटली आपने सोचा है कि ये करना ही है, तो स्विस पासेस होते हैं, युंगफ्राउ रीजन का एक युंगफ्राउ पास है, तो वो भी आप सोच सकते हैं। अगर आपको इसके साथ और भी बड़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी है तो आप उसको भी देख सकते हैं। जो पास अराउंड 350 पर पर्सन पड़ता है, तो आपको थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। कई बार आपने ग्रिंडेलवाल्ड एरिया में और कोई एक्टिविटीज़ कर ली होती हैं और हम वैसे बजट ट्रिप पे होते हैं, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप युंगफ्राउ तक ना जाएं और माउंटेन ट्रेन से सिर्फ आइगर ग्लेशियर तक जाएं, जो कि युंगफ्राउ से पहले का स्टॉप है। और इस केस में भी आप वहाँ जाके काफ़ी अच्छे व्यूज़ ले सकते हैं, थोड़ी ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं, और इससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने बजट में ही माउंटेन ट्रेन का एक्सपीरियंस भी कर लेंगे। और व्यूज़, अभी हम उसी जगह खड़े हैं, आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। हम ट्रेन स्टेशन से ऑलमोस्ट 5 और 6 मिनट्स की दूरी पे आए हैं और काफ़ी अच्छा व्यू है, तो आप यहाँ भी अपना जो ट्रिप है वो प्लान कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास रहेगी, यहाँ की एक और फेमस जगह है ग्लेशियर कैनन, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वो और एक पहले वो एक ग्लेशियर हुआ करता था, मेल्ट होके वो एक कैनन की शेप में आ गया है। वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा एक वे निकाला है, ट्रैक निकाला है, बिल्कुल रिवर के साथ साथ। वहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं, और एक नेट का बड़ा अच्छा इन्होंने एक ट्रैक बनाया है, वहाँ पे लोग जंपिंग करते हैं, तो आप वो भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 19 यूरो पर पर्सन है। इतनी चीप नहीं है, बट अगर आप ग्रिंडेलवाल्ड की बाकी एक्टिविटी से कंपेयर करें तो शायद ये लेस कॉस्टली ऑप्शन लगता है, तो ये ऑप्शन आप डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं। और ग्रिंडेलवाल्ड से ज़्यादा दूर भी नहीं है, अराउंड 20 to 25 मिनट्स जो बस राइड है उससे आप आराम से ग्लेशियर कैनियन पहुंच सकते हैं। अंदर एक आइस केव है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपके पास थर्ड ऑप्शन ये भी रह सकता है। और एक और ऑप्शन जो हम आपको रिकमेंड करेंगे वो है बड़ी सिंपल, कि आप ग्रिंडेलवाल्ड टाउन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप 3 या 4 दिनों के लिए आए हैं तो आप लास्ट का दिन यहाँ के लोकल टाउन या लोकल सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए रख सकते हैं, इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। बिल्कुल, और आप थोड़ा शहर से बाहर निकल सकते हैं, इधर उधर ट्रैकिंग करने जा सकते हैं। आप बाइकिंग करते हैं तो
बाइक लेके, बाइक रेंट करके वहाँ बाइकिंग ट्रेल्स बनी हैं तो उस पे जा सकते हैं, लोकल कुजीन का मज़ा ले सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ग्रिंडलवाल्ड अपने आप में एक बड़ा ही सुंदर विलेज माना जाता है। और ग्रिंडलवाल्ड में नॉर्मली इतना बजट नहीं होता है कि आप सारी एक्टिविटीज़ वन टाइम कर लो। तो आप जो भी 2-3 दिन के लिए आते हो जिनमें आपने ऑलरेडी एक्टिविटी कर ली होती है, आप अपना लास्ट डे इन सब चीज़ों के लिए रख सकते हैं। एक और ऑप्शन जो आप रख सकते हैं वो है इंटरलाकन टाउन। तो अगर आप कनेक्टिविटी देखें तो आपको हमेशा ग्रिंडलवाल्ड इंटरलाकन के थ्रू होके आना पड़ेगा। तो या तो आप जाते हुए उस टाउन को एक्सप्लोर कर लो या आते हुए, बिकॉज आपकी ट्रेन जो है वो डेफिनेटली इंटरलाकन पे रुकती है, वहाँ से आपको स्विच करनी होती है ट्रेन। तो ये भी एक ऑप्शन है अगर आप इंटरलाकन को एक्सप्लोर करना चाहो, आसपास घूमना चाहो। वहाँ एक फनीकुलर भी चलता है, क्रूज़ चलता है, वो ऑप्शन भी हैं आपके पास। तो आप इंटरलाकन को भी चूज़ कर सकते हो। इंटरलाकन का जो सबसे फेमस क्रूज़ है वो है लेक ब्रियंस का क्रूज़ और उसकी कॉस्ट है 50 यूरोस पर पर्सन। तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे जो फनीकुलर है उसकी कॉस्ट है अराउंड 19 to 20 यूरो पर पर्सन। तो वो सब भी आप एक तरह से आप अपने ऑप्शन में रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और आपके बजट में फ़िट बैठता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग, बजट ब्लॉग, और आप क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं ग्रिंडलवाल्ड में आके। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो जो भी ग्रिंडलवाल्ड जाने का प्लान करते हैं या जिनको थोड़े बहुत आइडिया चाहिए होते हैं। और इसी के साथ हम आज का ब्लॉग एंड करते हैं। बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।